हेलो कोडर्स और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आउटपुट फॉर्मेट्स। देखो, पिछले कुछ वीडियोस में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को अच्छे से कवर किया है और मैंने आपको एक लेक्चर आउटपुट का ऑलरेडी कराया है, लेकिन वो सिंपल था। ठीक है, बस हमको फेमिलियर होने के लिए कि हम आउटपुट को किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ आज हम आउटपुट का दूसरा पार्ट देखेंगे और ये आखिरी पार्ट होगा। ठीक है, चलो। तो आउटपुट का फॉर्मेट देखो, जैसे आपको पता है, फॉर एग्जांपल सीधे यहाँ प्रोग्राम में आता है और दो वेरिएबल बना लेते हैं। सपोज कर लो, एक हम नेम से बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम एक स्ट्रिंग डाल देंगे, जैसे कि सपोज कर लो श्याम। ठीक है, हमने यहाँ पर श्याम डाला। और अभी स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, पर कोई भी इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो, आपको एक स्ट्रिंग बनाना है तो आप क्या करोगे, वैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लोगे, फिर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों चलता है। ठीक है, इसमें आपको कैरेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में लिख सकते हो। पर मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि हमको समझना है बस आउटपुट का फॉर्मेट। तो अभी आपको अगर ये नहीं समझ में आता तो बस प्रोग्राम को देखो, आपको खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एज हम इसका ले लेते हैं, मान लो 10 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मेरे को एक मैसेज डिस्प्ले कराना है कि नेम श्याम, एज 10, ऐसा करके मेरे को मैसेज प्रिंट कराना। तो आप किस तरह से प्रिंट कराओगे? हम ऐसे प्रिंट कराते हैं कि नेम, फिर यहाँ पर कॉमा देके हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं सीधा सीधा। फिर हम एक यहाँ पर स्पेस देते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं श्याम कॉमा एज, ऐसा कुछ। अब जब हम इसको रन करते हैं तो मेरे को आउटपुट ऐसा मिल जाता है कि नेम श्याम और अच्छा, यहाँ पर एज होना चाहिए। मैंने यहाँ फिर से श्याम लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से रन कर लेते हैं। तो दिखाएगा मेरे को कि नेम है मेरे पास श्याम और एज है मेरे पास 10। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। हमने क्या किया, मैसेज लिया, फिर हम चाहते थे कि अपना नेम में जो वेरिएबल में जो यहाँ पर श्याम स्टोर्ड है उसको हम यहाँ पर ले आएँ। फिर हमने यहाँ पर एज लिखा, फिर एज का जो वैल्यू है हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। सिंपल सा सवाल, ये मत पूछना कि भाई तुमने यहाँ पर ऐसे ही क्यों नहीं लिख दिया, इस डबल कोट्स के अंदर ही श्याम क्यों नहीं लिख दिया। भाई तुमको अभी दिख रहा है यहाँ पर श्याम और एज है तो अच्छा है, तुमको पता चल रहा है कि हाँ क्या करना। मान लो यूज़र इनपुट दे दिया, ठीक है, यूज़र इनपुट दे दिया, अभी तुमको नहीं पता चल रहा है कि, अभी मान लो सपोज कर लो हमने यहाँ पर ढक दिया, ठीक है, और हमने नेम और एज को बदल दिया, तुमको कैसे पता चलेगा कि नेम और एज क्या है? ठीक है, तो आपको वेरिएबल रखना ही पड़ेगा। वो सब सिली सवाल मत पूछो। ठीक है, तो ये तो था मतलब सिंपल जैसा हम करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, हम अधिकतर समय यही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बाकी सारे फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जब आप किसी क्वेश्चन को बनाओ तो आपको पता रहे कि हाँ ये क्या है। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पर देखते हैं तरीका। तो हम str.format फंक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, सीधा सीधा हम आपको प्रोग्राम में बताते थे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर लिखना है प्रिंट। आपको देखो, इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको जो भी लिखना है आप एक लाइन में पहले मैसेज के अंदर लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है। ठीक है, स्पेस। ठीक है, अब देखो, आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका वेरिएबल आ जाए एक, ठीक है, यही आपका गोल है कि नेम, और यहाँ पर आपको जो भी वेरिएबल में स्टोर होगा नेम वेरिएबल में यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके यहाँ पर कुछ इस तरह से आप छोड़ दोगे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाला, आप एक करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके छोड़ दोगे। ठीक है, और हाँ, हम यहाँ पर कुछ ऐसा रख लेते हैं, चलो बढ़िया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि डॉट फॉर्मेट। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट में आएगा नेम कॉमा एज। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। तो आप देखो, हम मैसेज प्रिंट कर पा रहे हैं सेम उसी तरह से। ठीक है, हमने नेम में दे दिया श्याम, एज में आ गया 10। किस तरह से काम किया, तो बहुत आसान है। आपको जहाँ जहाँ पर भी वेरिएबल डालना था आपने यहाँ पर एक करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके छोड़ दिया, बीच में स्पेस वगैरह कुछ भी मत देना। ठीक है, बस ऐसे ओपन और क्लोज करके छोड़ देना, बीच में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, स्पेस भी नहीं लिखना है। ठीक है, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर एरर आ गया आपका। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना है, बस करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके छोड़ दो। उसके बाद जब ये मैसेज आपका पूरा पूरा एक साथ प्रिंट हो जाए, फिर आप बाहर निकल के डॉट फॉर्मेट लिखोगे, फिर ब्रैकेट में नेम कॉमा एज। ठीक है, तो ये जो नेम रहेगा वो जाके यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, नेम का जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, फिर एज का जो भी वैल्यू होगा वो एज के साथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ज़रूरी है, नहीं तो फिर जिस ऑर्डर में आप दोगे उसी ऑर्डर में वो जाके वहाँ पर बैठेगा। जैसे कि अगर मैं सपोज़ कर ले यहाँ पर एज कॉमा नेम लिखता हूँ,
एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम रन हो जाएगा। लेकिन देखो वहाँ पर उल्टा हो जाएगा, नेम में 10 आ जाएगा, एज में श्याम आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथन को कोई दिक्कत नहीं है, आप एज में यहाँ पर भी रख सकते हो, नेम को आप एज के साथ भी रख सकते हो, लेकिन फिर ये मतलब नहीं बनाएगा ना, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम ये चीज़ को करते हैं। आप सेम ऑर्डर में रखोगे, आप एक आर्गुमेंट कम भी नहीं रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर रन कर दूँ तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, रिप्लेसमेंट इंडेक्स 1 आउट ऑफ रेंज गेट पोजीशन, मतलब यहाँ पर तुम ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुमको अगर तुमने यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दिए तो तुमको 2 वेरिएबल देना ही देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कॉमा एज, तो ये मेरा पहला तरीका है। दूसरा तरीका देते हैं बाई एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग से हम किस तरह से करते हैं, हम सीधा आपको कोड में बता देते हैं, क्योंकि देखो इसमें कुछ थ्योरी नहीं है कि मैं आपको समझाऊँ कुछ, ठीक है। तब क्या करोगे, यहाँ पर आप पहले आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। और मतलब जिस तरह हम यहाँ ऊपर में कर रहे थे ना, उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। इस तरह से आप कुछ ऐसा लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका मैसेज हो गया, ठीक है। यहाँ आपका मैसेज है, जो भी आपको प्रिंट कराना है आपने यहाँ पर बता दिया है। आप क्या करो, इस मैसेज के बाहर आके पहले में, ठीक है, यहाँ पर आप एफ लिख दो, ठीक है। फिर उसके अंदर इस ब्रैकेट के अंदर आपको किस वेरिएबल को चाहिए, नेम को चाहिए मेरे को, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर क्या चाहिए आपको, एज चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं तो मेरे को अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा, नेम श्याम एज 10, ठीक है। तो किस तरह से हुआ, हमने बाहर एक एफ रखा है, बीच में कॉमा वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और आपका मैसेज यहाँ पर आपने डिस्प्ले करा दिया, सेम जैसा हम फॉर्मेट में कर रहे थे, बस यहाँ फ़र्क क्या आया कि इस करली ब्रैकेट के अंदर आप सीधा अपना वेरिएबल का नाम डाल दे रहे थे, कि जिस वेरिएबल को आपको चाहिए आप उस वेरिएबल को लिख दे रहे थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एज दे दोगे तो क्या होगा, नेम में आपको 10 हो जाएगा, एज में भी आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। एरर नहीं आएगा, वो आपका लॉजिकल अपना खुद का वो मिस्टेक होगा प्रोग्राम का, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वो आप वैसा चाह रहे हो तो वैसा आउटपुट आपको निकाल के देने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। ये सब जस्ट तरीका है, इसका जस्ट ऑल्टरेशन है, ठीक है। आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप कुछ आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, आपको आउटपुट कभी निकालने आ जाए, कहीं कोई इंटरव्यू में ऐसा पूछ दे तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। चलो तीसरा तरीका देते हैं, बाई परसेंटेज ऑपरेटर। देखो अब ये सी से लिया गया है, ठीक है। ये जो परसेंटेज ऑपरेटर ये सी से लिया गया है, क्योंकि पाइथन मेरा अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी से ही बना है, ठीक है। तो देखो इसका क्या तरीका है, पहले तो आप कुछ फॉर्मेट्स याद कर लो, क्या है, तो आप बस ऐसा याद कर लो कि परसेंटेज डी यूज़ होता है इंट के लिए, परसेंटेज एफ यूज़ होता है फ्लोट के लिए, ठीक है। परसेंटेज एस यूज़ होता है आपका स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। ये कुछ ऐसा फॉर्मेट है, आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। तो मैं बस एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पर 3 चीज़ को बताया, ठीक है। अब हम सीधा प्रोग्राम में देखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंट, मैसेज कर देते हैं यहाँ पर नेम, और यहाँ पर कर देते हैं स्पेस एज स्पेस, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया है, चलो बढ़िया। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है परसेंटेज, ब्रैकेट में आएगा आपके पास नेम कॉमा ए जाएगा, ठीक है। जैसा हम इसमें कर रहे थे सेम उस तरह है, बस यहाँ पर आपका डॉट फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पर आपका परसेंटेज का सिंबल आएगा, ठीक है। फिर आपको नेम के साथ, यहाँ पर नेम का स्पेलिंग मिस्टेक है, चलो नेम के साथ आपको नेम चाहिए तो आपने नेम लिख दिया, एज के साथ आपको एज चाहिए तो आपने यहाँ पर एज लिख दिया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर आप दोगे परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप दोगे परसेंटेज एस। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखो कि नेम मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, नेम मेरा एक स्ट्रिंग है, तो अच्छा सॉरी यहाँ पर नेम स्ट्रिंग है मेरे पास और एज मेरा नंबर है, उल्टा मैंने कर दिया, ठीक है। तो नेम मेरा स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर कि परसेंटेज एस रहेगा, तो हमने यहाँ पर परसेंटेज एस डाल दिया, कोई ब्रैकेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह एज के साथ हमने परसेंटेज डी लिखा है, और यहाँ पर इंटीजर चूँकि आप यूज़ करोगे तो आपको परसेंटेज डी चाहिए वहाँ पर, ठीक है। हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लिख लिया क्योंकि अपना जो एज है वो एक इंटीजर है, ठीक है। इसको रन करता हूँ तो नेम में आपका श्याम आ गया, एज में आपका 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह से हम ये तीनों फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप मेरी राय मानो तो आप
ये तो अपना ओजी है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, हम ज़्यादातर इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा कोई यूज़ करना तो मैं सजेस्ट करूँगा ये यूज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा फॉर्मेटिंग का दिक्कत नहीं होता और आपको प्लेसमेंट वगैरह भी देखना नहीं होता है। सीधा आप अपना मैसेज प्रिंट करो, आपको जिस वेरिएबल को जहाँ पर रखना है आप रख दो, ठीक है, फिर फॉर्मेट किस तरह से कर दो तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया मेरा स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब देखते हैं, अब लास्ट है मेरा रॉ स्ट्रिंग। अब देखो, रॉ स्ट्रिंग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग नहीं है। आपको जो मैंने 3 तरीका बताया वो तो अलग चीज़ है, ठीक है। अब रॉ स्ट्रिंग पूरा पूरा अलग चीज़ है, इसको हम देखते हैं किस तरह से हम करते हैं। रॉ स्ट्रिंग एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। चलो, सीधा प्रोग्राम में आते हैं। हम यहाँ पर सपोज कर लिख देंगे कि प्रिंट, मेरे को मान लो कराना है कि हेलो वर्ल्ड, क्या होने वाला है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर रन करूँ तो क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स रखूँ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सपोज़ कर लो मेरे को क्या करना है कि एक मेरे को ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराना है। आपको पता है कि हम ऐसा सिंगल कोट्स में इसको रख सकते हैं, ठीक है। मैसेज को अगर मान लो हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं कि इट्स हिज बुक, ठीक है, और यहाँ पर अब मेरे को पता है कि एक अपोस्ट्रोफी आता है, ठीक है। अब मैं अगर रन करूँ तो क्या होगा, एरर आएगा। क्यों आ रहा है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसको यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग मिल रहा है, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी से ये अपोस्ट्रोफी के बीच में उसको एक स्ट्रिंग मिल रहा है इट नाम से, ठीक है। और उसके बाद इसको इसके बाद का ये देख ही नहीं रहा है, इसको ये कंसिडर कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये इसको एरर बता रहा है, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाइथन में कि यहाँ से यहाँ स्ट्रिंग है फिर यहाँ से यहाँ एक अलग स्ट्रिंग, तो वो खुद समझ जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर बीच में एक अपोस्ट्रोफी यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, या तो स्टार्टिंग और एंडिंग में आप डबल यूज़ कर लो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। ताकि ये देखिएगा, अच्छा स्टार्टिंग में सिंगल कोट्स है मतलब एंडिंग भी मतलब स्टार्टिंग में डबल कोट है तो एंड भी डबल कोट से होना चाहिए, इसके बीच में जो भी है इसको इग्नोर कर देगा और एज इट इज़ आपको प्रिंट करके यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो अब जब हम रन करेंगे तो मेरे को मैसेज एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब सपोज कर लो, ये तो हुआ चलो इसके बारे में, अब हम दूसरा चीज़ देखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करते हैं क्या कि हिज नेम इज़ राहुल, ठीक है, हम कुछ ऐसा चाहते हैं, ठीक है, एंड वी आर ऐसा कुछ, हम एक ऐसा इसके आगे भी कुछ मैसेज ऐड कर देते हैं, ठीक है, हम ऐसा कुछ लिख देते हैं। चलो, तो यहाँ पर मैं क्या कराना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि मैं मेरा मैसेज कुछ ऐसा डिस्प्ले हो, ठीक है। वही स्टार्टिंग के डबल कोट्स और एंडिंग के डबल कोट्स को छोड़ो तो मैं कुछ ऐसा मैसेज चाहता हूँ कि हिज नेम इज़ राहुल और राहुल डबल कोट्स में है एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए। चलो ठीक है, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, कुछ ऐसा मेरा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि पाइथन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक को एक मैसेज कंसिडर कर लेगा और उसके बाद उसको इग्नोर कर देगा पूरा, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ मीनिंगफुल आता तो आप कॉमा से सेपरेट करते, या अगर आप फॉर्मेटिंग यूज़ करते तो आप यहाँ पर डॉट डालते, ठीक है, या आप यहाँ पर परसेंटेज डालते, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि डबल कोट्स के बाद ज़रूरी नहीं कि कॉमा है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या अलाउड कैरेक्टर्स हैं, डॉट आ सकता है, परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ इसके बाद तो कुछ भी नहीं आ रहा, सीधा एक कैरेक्टर स्टार हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराना है तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग और एंडिंग में सिंगल कोट्स डाल दोगे, तब कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में आपने जो भी लिखा है वो उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। तो अगर रन करें तो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है हिज नेम इज़ राहुल एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, अब हम इसको कमेंट में डाल देते हैं। अब सपोज कर लो, अब कुछ ऐसा आपके पास सिचुएशन आ गया कि आपको दोनों ही यूज़ करना है एक मैसेज के अंदर, दोनों का मतलब आपको अपोस्ट्रोफी भी यूज़ करना है और ये डबल कोट्स भी यूज़ करना है। फॉर सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल इट्स हिज बुक एंड ही इज़ आकाश, ठीक है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ।
अब मेरे पास देखो एक मैसेज के अंदर ये मेरा मैसेज है, ठीक है, ये मेरा मैसेज है। अब इसके अंदर दोनों आ रहा है, सिंगल कोट्स भी आ रहा है, अब डबल कोट्स भी आ रहा है। ये जो आकाश का जो नाम रहेगा वो डबल कोट्स के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आप इस केस में ना ही डबल कोट्स रख सकते हो, क्योंकि अगर हम डबल कोट्स रखेंगे तब भी मेरे को एरर बता रहा है, और अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स रख देंगे तब भी मेरे को एरर बताएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों आ जा रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे? तो इस केस में यूज़ होता है मेरा एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। नया कॉन्सेप्ट आ रहा है एस्केप सीक्वेंस का, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस स्पेशली इसीलिए बनाया ही गया है ताकि आपको आउटपुटिंग करने में कोई भी परेशानी ना आए ड्यू टू डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, ठीक है। तो कुछ एस्केप सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कुछ स्पेस सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। तो यहाँ मेरे को अभी फ़िलहाल के लिए काम के लिए इतना है, तो हम इतना भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको सर्च करना है, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, आप सर्च करोगे एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन, आपको पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सपोज कर लो, हर एक चीज़ का मीनिंग होता है, ठीक है। अगर आपको लाइन चेंज करना तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर सिंगल कोट्स यूज़ करना है तो आप ये यूज़ करो, डबल कोट्स यूज़ करना है ये करो, टाइप स्पेस देना मतलब 5 स्पेस आपको छोड़ना है तो आप ये यूज़ करो, बैक स्पेस के लिए ये यूज़ करो, ठीक है। तो अभी हमको फ़िलहाल के लिए इन दोनों से मतलब है, ठीक है। बाकी के लिए आप सिमिलरली वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका तो आप यूज़ भी नहीं करोगे। बाकी देख लेते हैं, आपको यूज़ करना पड़े तो आप मैसेज के बीच में अगर स्लैश एन डालोगे तो आप चाहते हो कि जैसे प्रिंट कराना है आपको, बहुत सारा लाइन आपको प्रिंट कराना है, ठीक है, लेकिन आप एक ही प्रिंट के अंदर डालना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में आपको चाहिए कि लाइन भी चेंज होता रहे, तो आप मैसेज के बीच में ही कहीं स्लैश एन डाल दो तो लाइन चेंज हो जाएगा। चलो हम दिखा देंगे, उसको टेंशन नहीं है। अभी हम इसको देखते हैं फ़िलहाल। चलो, अब ये जो मेरे पास जो ये अपोस्ट्रोफी है, मैं चाहता हूँ कि ये इसको एज अ मैसेज की तरह ट्रीट करे, इसको बार बार इसके इससे नहीं जोड़ ले, ठीक है, इससे नहीं जोड़ ले, स्टार्टिंग और एंडिंग कोट्स इसको नहीं जोड़े, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा दे देंगे, ठीक है। ये होता है आपका फॉरवर्ड या बैकवर्ड, इसका जो भी नाम होता है यार, ठीक है, इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप डबल कोट्स के साथ भी सेम कर लो, ताकि डबल कोट्स भी जब आपको डालना पड़े तो कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो अब हम फिर से इसको रन करते हैं। परफेक्टली फाइन, सारा मेरा पोस्ट ऑफिस, सारा मेरा डबल कोट्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर मान लो कि हम डबल कोट्स रखें तो देखते हैं क्या कोई दिक्कत आएगा। इसको फिर से रन करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, तब भी परफेक्टली फाइन रन करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप ऐसा एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़िया। और चलो एक काम करते हैं, अब रोस्टिंग के बारे में आपको बताते हैं। रोस्टिंग क्या होता है? रॉ स्ट्रिंग बेसिकली वैसा स्ट्रिंग होता है कि जब आपको आउटपुट करने की ज़रूरत पड़े, या कुछ भी इनपुट करने का ही क्यों ना ज़रूरत पड़े, तो जिस फॉर्मेट में आप स्ट्रिंग को इनपुट दे रहे हो, एकदम उसी फॉर्मेट में आपको आउटपुट या इनपुट हो जाएगा, ठीक है। एकदम चेंज नहीं होगा, एकदम कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको हटाते हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पर रॉ स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पर ट्रिपल कोट्स दोगे, ठीक है, जैसा हम मल्टी लाइन कमेंट्स में कर रहे थे, ठीक है। फिर इन ट्रिपल कोट्स के बीच में आपको जो भी अपना मैसेज चाहिए वो आप प्रिंट करा दो, ठीक है। ऐसा कर दिया हमने। अब इस अपोस्ट्रोफी को हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्राम में क्या ये यूज़ कर लोगे, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अलावा कुछ नहीं यूज़ कर लोगे, ठीक है। अब इसको बताने के लिए कि ये रॉ है, आप स्टार्टिंग में एक आर डालोगे, समझ रहे हो, स्टार्टिंग में आप आर डालोगे बताने के लिए कि ये रॉ स्ट्रिंग है। अब इसको हम प्रिंट करते हैं, तो देख लो मेरे को गोल मिल जा रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पर एक तो अपोस्ट्रोफी छूट रहा है, देखते हैं। तो एक नया, तो यहाँ पर आपको एक स्पेस डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा सेपरेट करने के लिए, नहीं तो वो इस कोड को इस कोड के साथ आपको मर्ज कर लेगा, ठीक है। तो आपको ये बस ध्यान रखना होगा कि डबल कोट्स इसके साथ सटे ना। इसके लिए क्या होगा कि आप जो भी मैसेज होगा आप ट्रिपल कोट्स के बीच में एक स्टार्टिंग में एक स्पेस और एंडिंग में एक स्पेस छोड़ देना, ठीक है। तब आपको तंग नहीं करेगा और आपको जैसा मैसेज चाहिए उसी तरह आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो ये होता है मेरा रोस्टिंग, और रोस्टिंग को हम बहुत जगह पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यही होता है मेरा रोस्टिंग। जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स मैसेज या कोई यूआरएल वगैरह करना है तो वहाँ पर स्लैश वगैरह भी आता है, ठीक है। तो हो सकता है कभी आप यूआरएल अपने प्रोग्राम में प्रिंट कराना चाह रहे हो, स्लैश टी आ जाए, ठीक है, तो वो ये नहीं समझेगा कि ये यूआरएल का पार्ट है, वो इसको एस्केप सीक्वेंस से टैली कर लेगा, वो सोचेगा कि अच्छा इसे हम मेरे को 5 स्पेस छोड़ना है, ठीक है।
तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर रो स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको चारों ये जो पॉइंट है समझ में आ गया होगा। 3 जो पॉइंट है स्टार्टिंग का वो अलग चीज़ है, वो है मेरा किस तरह से हम वेरिएबल और अपने मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं तरीका है, और रो स्ट्रिंग तो अलग चीज़ है। तो ये 4 टॉपिक्स मेरे को आज कवर करने थे, तो मैंने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को आज देखा, और इस पॉइंट पे आके क्या है कि मेरा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो से हम देखेंगे, अच्छा एक और बेसिक आपको कवर करने के लिए बाकी रह गया, वो है पूल ऑफ डेटा और आईडी, ठीक है, आईडी फंक्शन। तो ये दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के रिलेटेड, ठीक है। पाइथन से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है बाकी सारे लैंग्वेजेस में आपको नहीं देखने को मिला होगा, ठीक है। ये पाइथन एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखेंगे यहीं पर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।